फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम आकलन की यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम पहले मापन पढ़ चुके हैं। मापन का अर्थ, मापन के कार्य, मापन की विशेषताएं, महत्वता, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और आपका ग्रेडिंग सिस्टम, ओपन बुक एग्जामिनेशन। और आज हम करेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। क्या होता है ये और कैसे इसका यूज़ होता है, इसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, किसी विषय अथवा इकाई से संबंधित कार्यभार के मूल्यांकन के लिए निर्धारित वैल्यू को क्रेडिट कहते हैं। यहाँ कार्यभार से तात्पर्य व्याख्यान, लेक्चर, प्रायोगिक कार्य, सेमिनार, पुस्तकालय अथवा घर में किए गए कार्य, परीक्षा तथा मूल्यांकन से संबंधित अन्य गतिविधियों से है। किसी विषय अथवा प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित क्रेडिट उस विषय अथवा प्रश्न पत्र के मॉडल्स, विषय वस्तु के अंश के लिए निर्धारित संपर्क घंटों, कॉन्टैक्ट आवर्स को दिए गए भार, वेटेज को प्रदर्शित करता है। साथ ही है किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरे अकादमिक सत्र, अकेडमिक ईयर के परीक्षा में किसी विषय के लिए वांछित आवश्यक कार्य की मात्रा को प्रदर्शित करता है। छात्र स्वयं पढ़कर, प्राइवेट या नियमित छात्र रेगुलर के रूप में पढ़कर विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से ये क्रेडिट प्राप्त करते हैं। क्रेडिट आधारित प्रणाली का उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों को अकादमिक मान्यता प्रदान करना है, जिससे छात्र के किसी भी अंश को स्थान विशेष से स्थानांतरण के बाद नई जगह जाकर भी पूरा कर सके। इसमें होता है जैसे आपका एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, काफ़ी प्रोग्राम्स आपके होते हैं, जैसे गाइडिंग कैंप हो गया। आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप अगले किसी भी अन्य स्कूल में जाते हैं अपने स्कूल से या कॉलेज से, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसको पूरा कर सकते हैं। और आपको ये ग्रेडिंग मार्क्स की तरह मिलता है। और आप जब एडमिशन वगैरह लेते हो, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको इनके कोटे के द्वारा भी एडमिशन मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके से आपका यूजफुल होता है। देखिए यहाँ पर, जिससे छात्र पाठ्यक्रम के किसी भी अंश को स्थान विशेष से स्थानांतरण के बाद नई जगह जाकर भी पूरा कर सके और इस प्रकार उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे, न ही उन्हें पढ़ाई पूरा करने के लिए किसी समस्या का सामना करना पड़े। क्रेडिट दो प्रकार से दिए जाते हैं, पहला परीक्षा द्वारा और दूसरा आपका गैर परीक्षा द्वारा। परीक्षा द्वारा क्रेडिट प्राप्त करने हेतु छात्र को क्रेडिट के लिए निर्धारित परीक्षणों को पूरा करना होता है, तथा गैर परीक्षा द्वारा क्रेडिट प्राप्त करने हेतु छात्र को राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर अथवा विश्व स्तर पर खेल कूद से संबंधित उपलब्धियों, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में अपनी दक्षता को प्रदर्शित करना होता है। क्रेडिट निर्धारण के लिए सबसे पहले कार्य दिवस की गणना करते हैं। यूजीसी द्वारा निर्धारित कार्य दिवस 180 दिन 30 सप्ताह है और प्रति वर्ष विषय प्रति सप्ताह 4 घंटे का समय निर्धारित है। इस प्रकार एक विषय के लिए एक साल में 120 घंटे निर्धारित हैं। सामान्यतः 15 संपर्क घंटे का एक क्रेडिट होता है। अतः 120 घंटों को क्रेडिट में बदलने हेतु 15 से भाग देंगे और इस प्रकार एक विषय अथवा प्रश्न पत्र के लिए 8 क्रेडिट होंगे। यदि छात्र 6 प्रश्न पत्र पढ़ता है तो साल में 48 क्रेडिट का पाठ्यक्रम होगा। क्रेडिट आधारित प्रणाली में छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन अक्षर श्रेणी, लेटर ग्रेड या ग्रेड पॉइंट द्वारा करते हैं, जिसका विवरण ग्रेड प्रणाली में दिया गया है। आपका जीपीए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, जीपीए इज इक्वल टू G1 इंटू C1 प्लस G2 इंटू C2 प्लस G3 इंटू C3 प्लस डेशेस अपॉन छात्र द्वारा चयनित कुल ग्रेड पॉइंट, जिसमें C1 इंटू C2 इंटू C3 एक विषय अथवा प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित क्रेडिट है और G1, G2, G3 उस विषय अथवा प्रश्न पत्र में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड पॉइंट है। क्रेडिट आधारित प्रणाली की विशेषताएं अथवा गुण। क्रेडिट आधारित प्रणाली का विचार देने वाले विद्वानों को इससे निम्नलिखित लाभों की आशा है। फर्स्ट, क्रेडिट आधारित प्रणाली में छात्र एक संस्थान से पाठ्यक्रम पूरा न कर सकने पर वह अर्जित क्रेडिट का लाभ दूसरे संस्थान में प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड,
किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण न कर पाने की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने के पश्चात छात्र संबंधित प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड आपका छात्र अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न विषयों अथवा प्रश्न पत्रों का चयन कर सकेंगे। फोर्थ, किसी कारणवश न्यूनतम निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा न कर पाने पर भी न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने होने पर छात्र अगली कक्षा में प्रवेश कर सकेंगे और अधिक मेहनत कर एक साथ पिछले व एवं वर्तमान क्रेडिट बैलेंसों को पूरा कर सकेंगे। इस प्रकार साल बर्बाद होने, वर्तमान में फेल होने की स्थिति से यानी कि बचेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट आधारित प्रणाली की सीमाएं एवं दोष। क्रेडिट आधारित प्रणाली की सीमाएं अथवा दोष। हमारे देश में कुछ विश्वविद्यालयों में यह प्रणाली शुरू की गई, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और लाभ होने के स्थान पर हानियां हुई, जो कि इस प्रणाली के दोष हैं। ये दोष निम्नलिखित हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रणाली को अपनाने के पश्चात अधिकांश समय परीक्षा में ही निकल जाता है, क्योंकि छात्र किसी कक्षा पिछले वर्ष की पढ़ाई को पूरा किए बगैर निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त कर अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार के उन्हें एक साथ दोनों कक्षाओं की परीक्षा देनी होती है। इससे दो या अधिक कक्षाओं की परीक्षा की एक साथ एक सत्र में नहीं कराई जा सकती और परीक्षा संचालन में अधिक समय लगता है। सेकंड, दूसरी बात ये देखी गई है कि ऐसे छात्र जिनका न तो समय प्रबंधन सही होता है और न ही अच्छी निर्णय शक्ति होती है, वे न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त कर अगली कक्षा में चले जाते हैं, किंतु कार्यभार वर्कलोड अधिक हो जाने से उनकी पढ़ाई के स्तर में गिरावट आती है और कभी कभी तो ये अंतिम वर्ष में घबराकर पढ़ाई ही छोड़ बैठते हैं। थर्ड, आपका इसमें शिक्षकों को पक्षपात करने के बहुत अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी दोपहर 12 बजे कल होगी और इसमें हम नेक्स्ट यूनिट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। और थैंक यू सो मच। अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप क्लास को दोबारा से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो उसे नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।